मेरे को मत दिखा। तो पूरा खाली गाइस, इधर 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 तिनका जोड़ के साथ। कभी सोचा नहीं था कि कंटेंट क्रिएटर का सपना देखने वाला लड़का आज खुद डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि पिछले करीब 1 साल से मैं YouTube पर एक्टिव नहीं रहा और ना ही YouTube पर वीडियो अपना अपलोड कर पा रहा हूँ। क्या मतलब कि मैं घर के काम में खुद ही बिजी हो जा रहा हूँ। ये बात मेरी खुद के समझ से ही बाहर है। सुबह उठो, खाओ पियो, काम पे चले जाओ, आ जाओ, सो जाओ, बस यही तक का दिनचर्या करीब 1 से 1.5 साल तक चल ही रहा है सिलसिला। क्या कंटेंट क्रिएटर का सपना पूरा होगा या फिर वही रोजमर्रा के दिन दिहाड़ी सिलसिला जारी रहेगा। आखिर मैं डिलीवरी बॉय का काम क्यों कर रहा हूँ, ये जानने के लिए चलते अपने स्कूल वाले दिन में। ये हमारा स्कूल यानी कि अपन का हॉस्टल। यहाँ पर बिताए हुए लगभग 6 से 7 साल हो चुके हैं, फिर भी कभी घर वाले की कमी महसूस नहीं होने दी। यहाँ पर सभी लोग एक ही परिवार की तरह रहा करते थे। साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना हो या फिर नहाना, खाना पीना, सोना और उसके बंदी के नाम पर छेड़ना। हर एक लड़के ग्रुप में एक ऐसा बंदा देखने को मिलेगा जो आपको लव, रिलेशनशिप और लड़की कैसे पटाना इसका एडवाइस देता फिरेगा। अपने ग्रुप में से एक था ये, बाकी बीते हुए 6 साल का तो नहीं पता, लेकिन इस 7वें साल का मेरे बर्बाद होने का मुख्य कारण ये बंदा था। अपने ग्रुप में लगभग 12 लोग थे, लेकिन कभी एक साथ हम लोगों का फोटो कभी रहा नहीं अब तक। अपने लड़कों का ग्रुप में बस अलग अलग ट्रेंड भरा हुआ था। कोई तो अपना अच्छा गाना गा लेता था, तो कोई अपना किसी का मिमिक्री कर लेता था। टीचर का ऐसे ही। हमने अपने प्राइम टाइम में सब कुछ कर बैठे थे सिवाय पढ़ाई को छोड़कर, क्योंकि भाई साहब हमको पता था कि हम ये वाला टाइम दोबारा नहीं आने वाला है। तो सीधा पूरा कैमरा ही खोल के बैठता था, ठीक है। जहाँ भी कुछ बकचोदी करना हो तो तुरंत वहाँ कैप्चर करने की कोशिश करता था, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे कोई सा फंक्शन हो। तो यार कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अपने पूरे बैच में से सबसे ज़्यादा टाइम का यूटिलाइज करें वो तो हम ही लोग हैं, ऐसा लगता है मेरे को। क्योंकि भाई साहब हम ऐसा कोई सब कोना नहीं छोड़े जहाँ हम बकचोदी नकती हो। हम लोगों ने स्कूल के सारे फंक्शन ज्वाइन कर रखे थे, चाहे स्कूल लेवल के हो चाहे बाहर लेवल के, और हम इसी के बदौलत हम अच्छा खासा घूम फिर के बैठ चुके थे। और अपने स्कूल टाइम के और भी मूवमेंट देखने के लिए इस चैनल के अंदर जाके देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा वीडियोस डल चुका है, वहाँ जाके भी और देख सकते हो। अपना सब कुछ सही चल रहा होता है, फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं, महीने बीतने लगते हैं, साल भी बीतने लगते हैं। फिर कैसे निकल गया अब किसी को पता ही नहीं चला। फिर हम लोगों को समझ आ चुका था कि अब बस हम लोगों का जाने का टाइम हो चुका है। अब टीचरों ने भी काफ़ी कुछ बोलना छोड़ रखा था और हम बस मेहमान बन के रहने लग गए थे। फिर क्या, फिर हम लोगों को भी समझ आ चुका था कि हम लोग भी अब यहाँ से निकलने ही वाले हैं। फिर हम लोगों ने जिसको साल भर से अपनी दुश्मन की तरह ट्रीट क्या करते थे वो भी मुस्कुराकर बात करने लगे थे। और धीरे धीरे समय बीतता गया, अपना फेयरवेल भी ख़त्म हुआ और वहाँ से हम सब लोग घर की ओर वापस आने लगे थे।
एक तरफ से तो घर जाने की खुशी और एक तो वहाँ अपने स्कूल छोड़ने का गम। समझ नहीं आ रहा था कि हम बस खुश क्यों हो रहे और दुखी क्यों हो रहे हैं। मेरे को बस इस बात का खुशी था कि मैं घर जाके रेगुलर वीडियो पोस्ट करूँगा। मेरे को लगा था कि बस 1-2 साल में मैं अपना अच्छा खासा ग्रो अप घर में लूँगा। शुरुआती टाइम में बहुत 1 से 2 साल कंटिन्यू रेगुलर एक्टिव रहा यूट्यूब पर। फिर धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती गई, वीडियोस को साइड करके फिर अपना काम पे ध्यान देना पड़ा। अब तो घर वाले को भी लगने लगा था कि ये लड़का बोझ होने लगा है। फिर यहाँ से धक्के मारना चालू हो गया था। फिर यहाँ 1 से 1.5 साल बाद शुरू होता है फिर वही गाली ताना। फिर धीरे धीरे मेरे को भी समझ आ चुका था कि सिर्फ वीडियो से ही घर नहीं चलता और पैसों की अहमियत समझने आ रही थी। और मैंने जीवन में हर एक काम कर रखा है, चाहे बोझा ढोना हो या शायद लेबर का काम, हर कोई काम कर रखा था। फिर मैंने इस सिचुएशन को समझा और मैं भी अपना बैग उठा के निकल पड़ा काम की तलाश में। तो ये था अपना मेन ऑफिस। यहाँ से हम लोग सामान उठाते हैं और यहाँ से पूरा डिलीवर करने के लिए चल देते अपना अपना सामान पैकिंग करके। फाइनली मेरा सामान भी पैकिंग हो चुका है तो मैं ये भी निकल रहा हूँ। मैं निकलने से पहले अपना फ्यूल अप करवा लेता हूँ और निकल जाता हूँ। अभी धूप का समय है तो मैं अपना टुकड़ा बांध के निकल देता हूँ। इसमें 2 फायदा होता है, एक तो लोग पहचान भी नहीं पाते और एक धूप से बच पाते हम लोग। तो यार आज है मेरा काम का पहला दिन और मैं रुका हुआ एक मंदिर पास। ये गुपनी रेटावंड की जगह, ये जंगल के अंदर है। तो ये मेरा आज का काम मतलब पार्सल पहुंचाने का। तो चलिए आज का दिन तो मैं दुआ करता हूँ कि थोड़ा अच्छा खासा चले, जो मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा पार्सल ले मतलब मेरे एरिया से। तो यहीं से निकलते हैं। लगभग अभी मैं सुबह करीब 7:30-8 बजे से निकला हूँ। अभी घर से अभी बज गया लगभग 10:30 से 11 बज रहा है। तो अभी पहुँचना इधर कोलावल एरिया मतलब कोलावल कंपाउंड इधर कवर करने का है। तो देखते हैं अभी कितना कवर कर पाते हैं और कितना रिटर्न हो पाता है। ठीक, तो मिलते हैं यार उधर ही आगे और पार्सल डिलीवरी करते हुए। करीब मेरा लगभग अभी 33 वो पार्सल करने का, देखते हैं कितना कर पाते हैं। ठीक, और मिलते हैं आगे का अपडेट देते रहूँगा आपको। मैं इस क्षेत्र में नया था तो मेरे को डिलीवर करने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और मैं धीरे धीरे करके थोड़ा घर का पता करके फाइनली धीरे धीरे करके घर में जाके मैं अपना सामान दे रहा था। और लगभग ऐसे ही करते करते कम से कम मैं 5 से 10 सामान अभी डिलीवर कर चुका था। फिर बचा था दूसरे गाँव की ओर ले जाने की। यहाँ आना एक तो तय है कि इसमें खाना पीने का कोई ठिकाना नहीं रहता और अपना इस तेज़ धूप में काम करना पड़ता है। जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे तब तक आपका पेमेंट नहीं बनेगा। तो ये इस काम की एडवांटेज की बात करें तो यहाँ घूमने को बहुत मिलता है, बट वही जो सामान लेंगे बस उन्हीं से ही पेमेंट बनता है। अगर नहीं ले पाए तो रिटर्न होगा तो उसका पेमेंट नहीं बनेगा।